अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरम सईद है और मैं यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल में एज एन आई स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है एलर्जी। बेसिकली क्योंकि मैं आई की डॉक्टर हूँ तो मैं आई एलर्जी से रिलेटेड आपको आगाही दूंगी आज। आई एलर्जी क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हैं, आपने डॉक्टर के पास कब जाना है, और अगर आपको डॉक्टर का विजिट कंसल्टेशन मिलने में थोड़ा टाइम है तो आपने उस वक्त तक क्या होम रेमेडीज करनी है या क्या दवा इस्तेमाल करनी है। आज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन में मिलेगी। एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी हमें तब होती है जब बॉडी की अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होने लगती है, तब बॉडी पे डिफरेंट टाइप की एलर्जीज जो हैं वो होने लगती हैं। अच्छा, एलर्जी होने के किस किस एलर्जी बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो सकती है, खास तौर पे जो कि एक्सपोज और सेंसिटिव एरियाज होते हैं, लाइक जैसे स्किन हो गई या आई हो गई। आई में अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उसकी सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन ये है कि आंख लाल होने लगेगी या उसमें से पानी निकलने लगेगा या आपको उसमें जलन महसूस होगी या आपको ऐसा लगेगा जैसे ग्रिटेनेस हो रही है, कोई छोटे छोटे आंख में जैसे कंकर या दाने हो गए, ऐसे फील होगा। अगर आपको ये अलामात तकरीबन 2 से 3 महीने तक मुसलसल हो रही हैं तो बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन अगर आपको जो किसी वजह से आप फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आप किसी भी फार्मेसी से आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उसके लिए कोल्ड कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एलर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स से होती है, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। एलर्जी बेसिकली फूड एलर्जीज भी होती हैं बहुत सारी डिफरेंट टाइप की। बाज़ लोगों को कुछ खाने होते हैं डिफरेंट टाइप के, मशरूम्स हो गए या कोई शेलफिश हो गई, उनकी वजह से भी एलर्जी आई में प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारी सोसाइटी में मिलती है, हमारे एरिया में, वो डस्ट है। डस्ट पोल्यूशन की वजह से बहुत लोगों को आई एलर्जीज होती हैं और वो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सनग्लासेस पहने और आप उसको प्रिवेंट करें। या अगर आप किसी ग्रीन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो पॉलन है या मोल्ड होती है। किसी रेनी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे मोल्ड कॉमन कॉज होता है। अच्छा, कुछ लोग जैसे मेकअप करने के शौकीन होते हैं तो मेकअप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मेकअप को प्रॉपर रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर मेकअप अगर रह जाए तो वो भी एलर्जी का कॉज हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है कॉमनली। डस्ट, पॉलन, मोल्ड या मेकअप रेमेनेंट्स, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं जिनका आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है। एलर्जी के प्रिवेंटिव मेजर्स में यही आता है कि आपने कॉमनली आपके जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आई पेंसिल्स हो गई हैं, आपने उनको अल्कोहल रब से क्लीन करना है और कोशिश करना है कि जितने दिन आपको एलर्जी हो रही है आप मेकअप प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। खास तौर पे आंख में इचिंग होती है, लेकिन आपने इचिंग नहीं करनी है, आपने आंखों को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रब करेंगे तो उसमें मास्ट सेल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, उससे आपको और इस किस्म की जो है वो सिम्टम्स आएंगे, आपका और इचिंग करने का दिल जाएगा, लेकिन आपने वो नहीं करना है। आपने कंट्रोल करना है, अपने आंखों को हाथ भी नहीं लगाना है। तीसरी चीज़, आपने अपनी बेडिंग और जितनी भी बेड शीट्स हो गई या कुशन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से जो है उनको प्रॉपर्ली क्लीन करना है, आपने हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर घर में मोल्ड वगैरह का खदशा है तो आपने डीह्यूमिडिफायर यूज़ करना है। अगर पॉलन का सीज़न है तो आपने सनग्लासेस यूज़ करने हैं और बड़ी सी हैट यूज़ करनी है और अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना है और आउटडोर एक्टिविटीज़ से परहेज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है और इनका ध्यान रखना है। और साथ में अगर ये बहुत लंबे अरसे के लिए एलर्जी चल रही है तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे। प्रॉपर ट्रीटमेंट तो एलर्जी का ऐसा नहीं होता, जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। एलर्जी को जड़ से कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, उसको सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है। दूसरा, बच्चों में जो एलर्जीज कॉमनली मिल रही होती हैं उसका एक अंदाज़न ये होता है कि क्योंकि बच्चे होते हैं बिल्कुल समझे 10 साल से पहले इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्डअप नहीं होती, इसीलिए उनको एलर्जीज हो रही होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं देयर इज़ अ चांस कि वो एलर्जी टेपर हो जाए। लेकिन अगर कोई एलर्जी आपको एडल्ट लाइफ में हुई है उसका टेपर होना मुश्किल होता है, वो हम पेशेंट को समझा देते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग रह सकती है। आपको जब जब आप एलर्जन से एक्सपोज होंगे आपको तब तब एलर्जी होने का खदशा है। तो बेहतर ये है कि आप वो सारी चीज़ें अवॉइड करें जिससे कि आपको एलर्जी हो सकती है। दूसरा, आपने अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट में आपने विटामिन ए और विटामिन B1 जो है वो सारे ऐसे फूड्स जिसमें ये सारे विटामिन हैं आपने वो सब यूज़ करने हैं।
उससे ये होगा कि आपकी एलर्जी टेपर हो जाएगी। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और बेनिफिशियल रहेगा और आपको इससे बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। शुक्रिया।